नमस्कार। कभी सोचा है कि व्यावहारिक हिंदी के पेपर में असल में क्या पूछा जाता है? देखिए, ये सिर्फ भाषा का टेस्ट नहीं है, बल्कि इस बात का टेस्ट है कि आप असल जिंदगी में हिंदी का इस्तेमाल कितनी अच्छी तरह कर सकते हैं। तो आज हम तीसरे सेमेस्टर के एक ऐसे ही पेपर को खोलकर देखेंगे, उसके हर एक सवाल को बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेपर के पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर एक एक करके हर सवाल की गहराई में जाएंगे और आखिर में कुछ ऐसी काम की बातें जानेंगे जो तैयारी में वाकई बहुत मदद करेंगी। किसी भी लड़ाई को जीतने से पहले मैदान को समझना जरूरी होता है ना? बस वैसे ही किसी भी परीक्षा में अच्छा करने के लिए सबसे पहले उसके पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। चलिए पहले वो ही करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? ये 2 घंटे का पेपर है जिसमें हर सवाल की अपनी अहमियत है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हर सवाल में आपको एक चॉइस मिलती है। मतलब जो आपको बेहतर आता हो आप उसे चुन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। चलिए अब आते हैं पहले सवाल पर। ये सवाल इस पूरे सब्जेक्ट की जान है, मतलब हमारी रोज की जिंदगी में हिंदी का इस्तेमाल। देखते हैं कि यहाँ हमारी समझ को कैसे परखा जा रहा है। यहाँ देखिए, चुनाव कितना मजेदार है। एक तरफ तो हमारी आम बोलचाल की हिंदी पर बात करनी है, तो दूसरी तरफ बैंक जैसी एक बहुत ही खास जगह पर इस्तेमाल होने वाली भाषा का विश्लेषण करना है। दोनों ही सवाल हमारी प्रैक्टिकल समझ को परखते हैं। अगर आप पहला ऑप्शन चुनते हैं तो सिर्फ परिभाषा लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको ये दिखाना होगा कि आप भाषा की बारीकियों को समझते हैं। जैसे दोस्तों के साथ हमारी भाषा अलग होती है और ऑफिस में बॉस से बात करते हुए अलग। यही तो है भाषा के विविध रूप और संदर्भ का असली खेल। और अगर बैंकिंग वाला ऑप्शन चुना तो एक आम ग्राहक के नजरिए से सोचिए। उसके लिए धनराशि या आहरण जैसे भारी भरकम शब्द कितने कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो आपको यही समझाना है कि कैसे रकम या पैसे निकालना जैसे आसान शब्द बैंकिंग को सबके लिए सुलभ बनाते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखता है कि आज की बदलती दुनिया में टेक्नोलॉजी के साथ साथ हिंदी कैसे खुद को बदल रही है और आगे बढ़ रही है। यहाँ भी 2 बेहतरीन रास्ते हैं। या तो आप बताइए कि इंटरनेट और मोबाइल ने हिंदी को कैसे फैलाया है, या फिर मानक हिंदी और हैदराबादी हिंदी जैसी बोली का फर्क समझाइए। दोनों ही सवाल ये दिखाते हैं कि हिंदी कोई रुकी हुई भाषा नहीं है, बल्कि ये तो बहते पानी की तरह है जो हमेशा चलती रहती है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये तुलना को कितने साफ तरीके से दिखाती है। लेकिन एक मजबूत जवाब के लिए सिर्फ टेबल बनाना ही काफी नहीं है। आपको असल उदाहरण देने होंगे। जैसे आप बता सकते हैं कि हैदराबादी हिंदी में नहीं के लिए नक्कों का इस्तेमाल होता है। ये छोटी छोटी बातें ही आपके जवाब में जान डाल देंगी। अगला सवाल हमें ले चलता है बिजनेस और कॉमर्स की दुनिया में। यहाँ आपके लिखने के हुनर की असली परीक्षा होगी। क्या आप एक प्रोफेशनल तरीके से अपनी बात रख सकते हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ चुनाव एक सोचने समझने वाले निबंध और एक बिल्कुल प्रैक्टिकल लेटर राइटिंग के बीच है। एक में आपको बाजार का भाषा पर असर बताना है, तो दूसरे में आपको बैंक से लोन मांगना है। बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है ना? और यह सवाल शानदार तरीके से दिखाता है कि यह परीक्षा कितनी प्रैक्टिकल है। जब आप लोन के लिए लेटर लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट बिल्कुल सही होना चाहिए। ये सिर्फ एक लेटर नहीं है, ये आपकी गंभीरता और प्रोफेशनलिज्म को भी दिखाता है, जिससे आपका काम बनने की संभावना बढ़ जाती है। और अब हम आ गए हैं आखिरी सवाल पर। यह सवाल हमें सरकारी कामकाज यानी ऑफिशियल हिंदी की दुनिया में ले जाता है। देखते हैं कि इस क्षेत्र में हमारी पकड़ कैसी है। और आखिर में ये चॉइस है तकनीकी शब्दों और क्रिएटिव राइटिंग के बीच। एक तरफ आपको ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले सटीक शब्दों की लिस्ट देनी है, तो दूसरी तरफ अपनी कल्पना से एक बाजार का पूरा मंजर खड़ा करना है। एक तरफ तकनीक, दूसरी तरफ कला। पहले ऑप्शन का जवाब देने के लिए आपको पारिभाषिक शब्दावली का मतलब समझना होगा। ये वो खास शब्द हैं जिनका सरकारी काम में एक फिक्स मतलब होता है। आपको सिर्फ शब्दावली या कार्यालय जैसे आम शब्द नहीं, बल्कि कुछ और भी बताने होंगे। अच्छे नंबर पाने के लिए कम से कम 10 से 15 ऐसे शब्द जरूर लिखिए, जैसे कि प्रशासन, अनुभाग, अधिसूचना, परिपत्र। इन शब्दों को उनके अर्थ के साथ बताइए। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। और अगर आप बाजार का वर्णन चुनते हैं तो कोशिश करिए कि पढ़ने वाले को लगे वो वहीं खड़ा है।
सिर्फ ये मत बताइए कि वहाँ क्या था, बल्कि ये महसूस कराइए। बताइए कि ताज़ी सब्जियों की महक कैसी थी या मोल भाव करते लोगों का शोर कैसा था। शब्दों से एक जिंदा जागती तस्वीर बना दीजिए। तो इन सभी सवालों को देखने के बाद आखिर में हम क्या कह सकते हैं? इस पूरे पेपर का सार क्या है? एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये परीक्षा रट्टा लगाने वालों के लिए नहीं है। ये असल में इस बात का टेस्ट है कि आप हिंदी को असल दुनिया में, बैंक में, बाजार में, ऑफिस में कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी समझ को परखती है। किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए बस ये 3 आसान स्टेप्स याद रखिए। पहले सवाल को ठीक से समझिए कि वो पूछ क्या रहा है। दूसरा, खूब सारे उदाहरण दीजिए। और तीसरा, अपने जवाब को साफ सुथरे तरीके से लिखिए। बस इतना कर लिया तो नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो अब जरा सोचिए, इस पूरे पेपर में आपको सबसे मुश्किल हिस्सा कौन सा लगा? कहाँ आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? इसी सवाल के साथ हम व्यावहारिक हिंदी के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है इससे आपको तैयारी में मदद मिलेगी।